नमस्कार, मैं हूँ प्रगति। आइए जुड़िए प्रकृति के साथ। बच्चे बच्चे हम सबके जीवन का आधार होते हैं। तो आइए आज बात करते हैं बच्चों की दृष्टि संबंधी समस्याओं और उनकी आंखों की देखभाल के कुछ टिप्स के बारे में। बच इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिसमें आपको कुछ सामान्य सुझाव देंगे जो आप जिसकी देखभाल करके आप बच्चों की आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। आंखें हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण, नाजुक और संवेदनशील अंग है। सुबह से सोकर उठकर रात को सोने तक ये बिना रुके और बिना थके लगातार काम करती रहती हैं। आंखों के बिना जीवन में कोई रंग नहीं रह जाते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि नवजात शिशुओं से लेकर किशोर उम्र के बच्चों के माता पिता उनकी आंखों को स्वच्छता को लेकर लापरवाही ना बरतें। बच्चों की आंखों की जो देखभाल है वो कैसे करनी चाहिए हमें। बच्चे नासमझ होते हैं, इसीलिए उन्हें आंखों के महत्व और उसकी सुरक्षा से जुड़ी बातों को समझाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की आंखों को स्वस्थ रखने हेतु आप कुछ बातों को, ज़रूरी जो बातें हैं उन पर ध्यान रख सकते हैं। जैसे नवजात शिशु के बारे में आपको आंखों की जो देखभाल है वो कैसे करनी चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले ही उसकी आंखों की जांच किसी नेत्र विशेषज्ञ से करा लेनी चाहिए। इससे कोई जन्मजात समस्या हो तो वो पकड़ में आ सकती है। नवजात शिशु की आंखों में किसी तरह की समस्या जैसे पलकों में सूजन, आंखों में पानी आना, आंसुओं की नली का बंद होना आदि का सही समय पर केवल दवाइयों के उपचार के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसीलिए हमें इन बातों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। कम वजन वाले और समय से पहले पैदा हुए बच्चों की आंखों की नियमित रूप से जांच कराएं। जो नवजात शिशु हैं उनमें विटामिन ए की खुराक जरूर पिलाएं। इससे बच्चों की जो है रतौंधी की समस्या वो दूर हो जाती है। इसके बाद आती है बात छोटे बच्चों की। अगर किसी कारणवश आप नवजात शिशु की आंखों की जांच नहीं कर पाए हैं तो बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उनकी आंखों की जांच करा लें। बच्चों की निचोड़ कमज़ोर हो तो सही नंबर का चश्मा पहनाएं, अन्यथा आंखें जो स्थायी रूप से कमज़ोर हो जाती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि बचपन में बच्चों की आंखों का विशेष ध्यान रखा जाए। अगर आंखें कमज़ोर होंगी तो उन्हें सीखने की क्षमता और व्यक्तित्व पर नकारात्मक असर पड़ता है। किशोर अवस्था यानी कि टीनेजर्स के बच्चों की आंखों की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए। आजकल किशोर उम्र के बच्चों का एक तो पढ़ाई का बहुत दबाव रहता है, दूसरा गैजेट्स के बढ़ते चलन उनकी आंखों पर डिजिटल स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि माता पिता उनकी आंखों की देखभाल करने के लिए प्रेरित करें। समझाएं कि पोषक भोजन, पर्याप्त आराम और गैजेट्स का सीमित इस्तेमाल आंखों को स्वस्थ रखने और बढ़ती उम्र के साथ आंखों की रोशनी बनाए रखने में कितना ज़रूरी है। अब आती है बात बच्चों की आंखों से संबंधित सामान्य समस्याएं, जैसे निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में कार्निया और लेंस रेटिना पर ठीक तरह से फोकस नहीं बना पाते। ऐसे बच्चों के पास की दृष्टि स्पष्ट होती है लेकिन उन्हें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। ये समस्या तब होती है जब आंखों की पुतली थोड़ी लंबी हो जाती है या लेंस बहुत मोटा हो जाता है। इसीलिए इमेज रेटिना पर बनने की बजाय उसके सामने बनने लगती है। समस्या को माइनस नंबर का चश्मा पहनाकर ठीक किया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपर मेट्रोपिया। दूर दृष्टि से पीड़ित बच्चे को दूर का साफ दिखाई देता, लेकिन जो उसके पास की वस्तुएं उन पर फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि जब आंखों की पुतली बहुत छोटी हो जाती है या लेंस की पतला हो जाता है तो इस इमेज रेटिना के पीछे बनने लगती है। वैसे ये एक सामान्य बच्चों में बहुत कम होती है, इसलिए प्लस नंबर का चश्मा पहनना पड़ता है। अब आती है इसके बाद एम्बालायोपिया यानी कि एक लाई भी कहते हैं। इसके विजन डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जिसकी आंखों में देखने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। चश्मे या कंस्टेंट लेंस के इस्तेमाल करने पर भी दृष्टि सामान्य नहीं हो पाती है। एम्ब्लायोपिया नवजात शिशुओं में या बहुत छोटी उम्र के बच्चों में शुरू हो जाती है। अधिकतर बच्चों में समस्या एक आंख में होती है। इसके उपचार 8 वर्ष से पहले करा लेना चाहिए, नहीं तो बच्चों की आंखों की जो स्थायी क्षति पहुंच सकती है। इसके बाद एक समस्या आती है यानी वाइट प्रोपिल। कई बार बच्चों की जो आंखों की पुतलियाँ होती हैं सफ़ेद सी दिखाई लेती, इसके कारण ये है कि नवजात शिशु को मोतियाबिंद के शिकार होते हैं। मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस क्लाउडली हो जाता है। लुकोकोरिया में तुरंत सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन समय रहते सर्जरी कराने से आंखों को स्थायी नुकसान से बचाया जा सकता है। कुछ बातें हैं जिनको नज़रअंदाज ना करें इन संकेतों को। जैसे अगर आपका बच्चा आंखों की चुदी या स्क्विट करके देख रहा हो, जोर जोर से बार बार आंख रगड़ रहा हो, एक आंख को बंद करता हो या पढ़ने या टीवी देखते समय सिर एक और झुका लेता हो, टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन को बहुत पास से देखता हो, किताबों को अपनी आंखों के बहुत पास लाकर पढ़ता हो, या लगातार कई दिनों से आंखों और सिर दर्द रह रहा हो, बार बार या समय से अधिक पलकें झुकाने की यानी कि झपकाने की जो समस्या होती है वो हो रही है। सुरक्षा के उपाय जो जरूर अपनाने चाहिए।
बच्चों को नुकीली और कड़ी जो चीज़ें हैं खिलौनों से दूर रखें। उन्हें धूली, मिट्टी और तेज़ धूप में ना खेलने दें। इसके बाद आप ये कर सकती हैं, बच्चों को काजल या सुरमा बिल्कुल ना लगाएं। इससे कार्बन के कण होते हैं जिससे कार्निया और कंजाइक्टिवा पर खरोंच आ सकती है। और इसके बाद आप कर सकते हैं, बच्चों में छोटी उम्र के साथ होने आंखें धोने की आदत डालें। गंदे हाथों से आंखों को ना रगड़ें या खुजली में एलर्जी या संक्रमण हो सकता है। अब आती है बात आंखों को स्वस्थ रखने की कुछ ज़रूरी सामान्य टिप्स। आप बच्चों को गैजेट का अधिक इस्तेमाल करने से रोकें। बच्चों की आंखें नाजुक होती हैं, स्किन को अधिक समय तक घूरने से उनकी आंखों में स्थायी रूप से नुकसान पहुंच सकता है। और आगे आप ये कर सकती हैं, उन्हें संतुलित और पोषक भोजन खाने की आदत डालें ताकि उनकी आंखों का विकास उचित रूप से हो सके। आगे आप ये कर सकती हैं, बच्चों को प्रतिदिन 6 से 8 गिलास पानी पीने के लिए प्रेरित करें और आंखों की नमी और उनमें जो ताजगी है वो बनी रहे। आगे आप ये कर सकती हैं कि बच्चों को झुककर या लेटकर ना पढ़ने दें। इससे हमेशा टेबल और कुर्सी का इस्तेमाल करने के लिए कहें। आँखों को फोकसिंग पावर सीमित होता है, अतः बच्चों को हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट तक ब्रेक लेने दें। आगे आप ये कर सकती हैं कि उन्हें देर रात तक सीमित रोशनी में ना पढ़ने दें। पढ़ते समय किताबों को कम से कम 1 फीट की दूरी पर रखने के लिए कहें। बच्चों को हमेशा घर में कैद ना रखें, उन्हें प्रकृति में प्रकाश में समय बिताने दें। आंखों की नियमित रूप से जांच कराएं, अगर कोई समस्या या उपचार में देरी ना करें। धन्यवाद। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे अपने बच्चों के लिए, तो आपके बच्चों की आंखें हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।